बानी पीटीआई ने ख़त लिखा है, ख़त एक नहीं 3 ख़त सिपा सलार को लिखे हैं। और ये ख़त जो लिखे गए हैं ये खुले ख़त हैं, यानी खुला ख़त जिसको आप कहते हैं, पब्लिक किया गया ख़त जो होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक ख़त उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और फिर ये तो ख़त हो गए जो कि सिपा सलार को लिखा गया, जो कि मंजर आम पर आ चुका है। और चीफ जस्टिस को जो ख़त लिखा गया वो अलहदा से लिखा गया है, वो पब्लिक नहीं किया गया अलबत्ता, लेकिन वो भी मंजर आम पर तकरीबन आ चुका है। और एक ख़त उन्होंने IMF को डोजियर दिया है, ठीक है। वो जो दिया है वो डोजियर 339 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसमें क्या है क्या नहीं है ये अभी किसी को नहीं पता, ठीक है। वो सीक्रेट था जो उन्होंने दे दिया है उनको। लेकिन जो चीफ साहब को खत लिखा गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो खुला खत था, वो पब्लिक किया गया है। अब इन तीनों को अगर हम देखें तो IMF को जो कुछ दिया गया है इसका मतलब उसमें कुछ बरीकियां होंगी जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान के इंतखाबात से रिलेटेड, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिलेटेड, पाकिस्तान के जो अफवाज है उससे रिलेटेड, और जो एक चलाकियाँ होंगी, चलाकियाँ जैसा कि सिपा सलार साहब ने वर्ड यूज़ किया, चलाकियाँ, ठीक है, या चालें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी जो कि एक भरपूर अंदाज में प्रोपेगेंडा होगा। आपको पता है ना कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक शुरू की थी वो क्या थी? तरसीलात ज़र रखवाने के लिए, ताकि लोग पैसे ना भेजें बाहर से पाकिस्तान। जब पाकिस्तान पैसा नहीं आएगा तो पाकिस्तान के ज़रिए अम्बातला के ज़खायर जो हैं वो नीचे जाएंगे। और अब IMF को ये जो सारा ड्रामाबाजी की गई है, ये जो किस्त पाकिस्तान को मिलनी है वो मेरे ख्याल में उसमें रुकावट बनने की कोशिश की जा रही है कि वो ना दी आप इनको दें जब तक ये हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा नहीं करते। मुतालबात आप लोगों को पता है जो इन्होंने मुज़ाकरात में भी पेश किए थे, मुज़ाकराती कमेटी में। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चालें, ये चलाकियाँ, तो ये अवाम को पता है, ठीक है। अब जो मर्जी कर लें, एक चीज़ साबित हो गई है, PTI या बानी PTI इस वक्त दिमागी तौर पर, सियासी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। ख़त लिखना, पहले आपको पता ट्वीट्स आते थे, अब ये ख़त कौन लिख रहा है, कौन ABC ख़त लिखता है और फिर वो अदालत में जाता है। ज़ाहिर अदालत में ही होता है ना, अदालत में बानी PTI से मशावरत की जाती है, जो वकला करते हैं जाके, और बानी PTI उस पर अपना अंगूठा लगाते हैं, साइन करते हैं, जो भी करते हैं, और फिर उसको बाहर आके पब्लिक कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है जिसको भी भेजना होता है। अब ये कौन लिखता है सारी बातें, कौन ये मजमून बनाता है? 339 सफ़ात का अगर डोजियर दिया गया है IMF, वो किसने लिखा, वो सारा किसने तख्लीक जो है वो किया, उसको कंटेंट जितना भी था उसमें। मसला ये है कि वो तो जेल में है इमरान खान साहब, उनको तो एक पेज या कलम कोई चीज़ उसको वहाँ पर मुयसर नहीं है, कोई टैब उसके पास नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है उसके पास, मोबाइल नहीं है उसके पास, तो कहाँ से वो लिखते हैं? सोचने की बातें सोचिएगा। आखिर कोई तो है ना पीछे बैठा हुआ जो डोरें हिला रहा है, जो पाकिस्तान के जो मुआशी तरक्की है पाकिस्तान की, जो अमन है पाकिस्तान का, जो सियासी इस्तेहकाम है पाकिस्तान का, उसको सबूताज करना चाहता है। कोई तो है और बानी PTI उसका साथ दे रहे हैं। एक चीज़, लेकिन इस ख़त का जवाब जो दिया गया है, अब वो क्या कहते हैं? कहते हैं जी ख़त जो है ना ये हमने रिकॉर्ड पर लाने के लिए किया है। क्या रिकॉर्ड पर? कि आप सियासत का हिस्सा ना बने। वो मुझे एक बात बताएं, 70, 75, 75, 76 साल से जब से इतने मार्शल भी लग गए हैं, ठीक है, आप किन को समझा रहे हैं सियासत का हिस्सा ना बने? वो बच्चे हैं जो कि पूरी दुनिया को चला रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पूरी दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की टॉप जो है वो उसमें शुमार होता है फ़ौज का, ठीक है। अब उनको समझा रहे हैं कि उनको नहीं पता, वो आपसे वो क्लास लेंगे इस चीज़ की। हैरानगी वाली बात है वैसे, ठीक है। तो ये PTI की कमज़ोरी, PTI की
जो है वो मफलूजपन होना और पीटीआई की ढील रिलीफ लेने की कोशिश, ये सारी चीज़ें साबित करती हैं। तो इसलिए अब मुझे जो लगता है ना वो यही है कि एस्टैब्लिशमेंट टोटल बदल चुकी है। देखें, नवाज शरीफ था या उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो थी या दूसरे, सब के लिए एक रास्ता हमवार किया गया, लेकिन इमरान खान के लिए क्यों नहीं? इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट ये बात समझती है कि 9 मई वालों को माफ़ी नहीं दी जाएगी और किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलनी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जनरल आसिम मुनीर से सवाल किया गया इस खत से रिलेटेड, आप लोगों ने सुना होगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ठीक है, ये चालें हैं, और अगर मुझे ख़त मिला भी तो मैं पढ़ूंगा नहीं। पहली बात है, ख़त मिला नहीं है मुझे कोई भी, ठीक है, और अगर मिला तो मैं पढ़ूंगा नहीं और वो वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। वज़ीर आज़म को भेजने का मतलब क्या, अभी सियासी मामला था, सियासत में उधर निपटें इसको, ठीक है। और चालें का मतलब है कि ड्रामेबाजियाँ जो भी हैं चीज़ें, ठीक है, मतलब वो समझते हैं, वो कहते हैं ये सारा एक प्रोपेगेंडा टाइप, उनको पता है। वो ज़्यादा जो उन्होंने बात की है ना 2 लाइनों में 3 लाइनों में, वो मैं कहता हूँ सारा जितने भी 339 वर्ड का जो भेजा सफ़ात का भेजा है IMF को, या इमरान खान ने जो 3 खत लिखे या जितने ट्वीट, वो सब पे हावी है 2-3 जो उन्होंने जुमले कहे हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ने का मतलब कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हम ये जो गवर्नमेंट है इसके साथ, यानी गवर्नमेंट और अफवाज एक पेज पर है, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इमरान खान का खत जो है वो फजूल मामला है, वो हमारे लिए नहीं है, अभी उसको छोड़ो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब पीटीआई अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है। आप लोगों को पता है शेर अफजल मरवत पार्टी का बेहतरीन जो है वो बोलने वाला, आवाज़ उठाने वाला, जद्दोजहद करने वाला, मुतहर्रक कारकन, रुकन असम्बली, उसको पार्टी से निकलवा दिया इन्होंने। जो एक ग्रुप है, वुकला ग्रुप कह लो आप उसको, एक सियासी ग्रुप है वुकला, जलसा जो स्वाबी में काम हो गया है। तो ये टूट फूट का शिकार है। वो अब शेर अफजल मरवत कह रहा कि मुझे क्यों निकाला, उसने असम्बली में कह दिया मुझे क्यों निकाला भाई, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं जल्द जो है वो बाउंस बैक करूँगा इनको। सलमान अकरम राजा वो कहता है ये तो मतलब फारग आदमी है जिसको उन्होंने सेक्रेटरी जनरल बना दिया है। तो ये पीटीआई जो है अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है, अपने जो है वो आखिरी मंथ की अंजाम की तरफ जा रहे मामला सारे सियासीन के। और बानी पीटीआई तो आपको पता वो बाहर नहीं आएंगे, और ना ही उनकी कोई उम्मीद रखे कि वो बाहर आएंगे। और वुकला ग्रुप जब वो तो वैसे भी नहीं चाहता कि बाहर आएँ, यही कहा जा रहा है ना, आमतौर पर सियासतदान भी हमारे यही कहते हैं कि वो नहीं चाहता। और तीसरी बात जो है, ये जो ख़त है इस पे अगर हम बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब की बात कर लेते हैं। उनका कहना है ये जो ख़त है ना, ये एक बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया है और फ़ौज को अंदरूनी तकसीम की कोशिश है, फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि बानी पीटीआई अपना वो जो एक इंतशारी हरबा है, मैं तो इसको यही कहूँगा इंतशारी हरबा, यही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फिर दोबारा उसी पटरी पे कौम को लाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कौम अब समझ चुकी है सारे मामला, तो कौम अब नहीं आएगी। इसी वजह से वो ज़हनी तौर पर शायद मफलूज हो चुके हैं, ज़हनी तौर पर उनके जहन काम नहीं कर रहे कि ये अवाम निकल क्यों नहीं रही, स्वाबी जलसे में क्यों 3-4 हज़ार लोग गए। इसलिए वो बार बार ख़त लिख रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। अब हो सकता है ट्रंप को ख़त लिख लें, ठीक है, कि यार मेरी जान बचा, दोस्ती का तो बड़ा दावा करता है, तो सदर ट्रंप साहब मेरी जान बचाएं। अब देखते हैं सदर ट्रंप को ख़त जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये ख़त तो हो गया उनका रद्दी की टोकरी में, ठीक है जी।